दोस्तों आज आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने मिला। इस मैच में थ्रिल, रोमांच, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला, जहां एक समय चेन्नई की टीम ने पूरी तरह से मैच पर दबदबा बना लिया था, लेकिन फिर मुंबई ने शानदार कमबैक किया और लास्ट में जाकर ये मैच बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप आईपीएल में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, इसलिए सूर्य कुमार यादव मुंबई की कप्तानी कर रहे थे। मुंबई के लिए रायन रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने मुंबई की पारी का आगाज किया। हालांकि मुंबई की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। खलील अहमद ने मुंबई इंडियंस को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा की विकेट के बाद विल जैक्स मैदान पर आए। दूसरे ओवर में जैक्स और रायन रिकेल्टन ने 3 चौके जरूर जड़े, लेकिन फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर खलील ने रिकेल्टन को 13 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। मुंबई का स्कोर 21 पर 2 विकेट हो गया और मुंबई पूरी तरह से दबाव में आ गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव मुंबई के 2 विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। जैक्स और सूर्य कुमार मुंबई की पारी को संभाल ही रहे थे कि अश्विन ने विल जैक्स को अपनी फिरकी में फंसाया। चेपॉक की पिच पर स्पिन का जादू सिर चढ़कर बोलता है और अश्विन ने यहां अपना कमाल दिखाया। विल जैक्स 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई इंडियंस के 3 विकेट गिर चुके थे। यहां से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों संभल कर खेल रहे थे और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में मुंबई ने 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। सूर्या और तिलक के बीच फिर एक साझेदारी बनती हुई दिखी। सूर्या ने एक छक्का जड़ा तो तिलक वर्मा भी पीछे नहीं हटे और 2 छक्के लगा दिए। दोनों अब मुंबई की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच 40 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर एमएस धोनी ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप्स के पीछे से अपनी चतुराई दिखाई। धोनी ने कप्तान सूर्य कुमार को नूर अहमद की गेंद पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान सूर्य कुमार पूरी तरह से हैरान नजर आ रहे थे और वो गेंद को पढ़ नहीं पाए। सूर्य कुमार 29 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रॉबिन मिन्स बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर सके। दुनिया के बेहतरीन फील्डर में से एक रविंद्र जडेजा ने नूर अहमद की गेंद पर रॉबिन मिन्स का शानदार कैच अपने हाथों में लिया। ये नूर अहमद को दूसरी सफलता मिली। वही इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नूर ने तिलक वर्मा का एक ही ओवर में दूसरा विकेट लिया। तिलक वर्मा 25 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई का स्कोर 13 ओवर बाद 96 पर 6 विकेट हो गया था और अब स्कोर 150 रनों तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। 6 विकेट गिरने के बाद मिचेल सेंटनर और नमन धीर पारी को संभाल रहे थे, लेकिन फिर नूर अहमद ने इस मैच में चौथा विकेट अपने नाम कर लिया। उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर को बोल्ड करके पवेलियन भेजा। इस तरह 120 के स्कोर पर ही मुंबई का 7वां विकेट गिर गया। वहीं फिर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर नाथन एलिस ने मिचेल सेंटनर को पवेलियन भेज दिया। मुंबई की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार बल्लेबाजी की। 19वें ओवर में उन्होंने खलील अहमद को एक चौका और एक छक्का लगाया। फिर आखिरी ओवर में भी एक छक्का और एक चौका लगाकर ओवर में 14 रन बटोरे, जिस वजह से मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। मुंबई ने अपने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन बनाए। दीपक चहर 15 गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद रहे। वही सीएसके के लिए नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वही खलील अहमद ने भी 3 विकेट झटके। इसके बाद 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई के लिए पारी का आगाज करने के लिए रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी आए। चेन्नई की शुरुआत सधी हुई रही। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में चेन्नई का पहला विकेट गिर गया। बल्ले से कमाल करने वाले दीपक चहर ने गेंद से भी अपना कमाल दिखाया। उन्होंने राहुल त्रिपाठी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। त्रिपाठी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। गायकवाड ने आते ही बोल्ट को लगातार 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए।
वहीं फिर सचिन रविंद्र ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और कुछ बाउंड्री लगाए, लेकिन कप्तान गायकवाड़ आज अलग ही लय में दिख रहे थे। वो हर एक ओवर में बड़े आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे। छठे ओवर में तो उन्होंने सेंटनर को एक छक्का और 2 लगातार चौके लगा दिए, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवर में ही चेन्नई ने 62 रन ठोक दिए। ऋतुराज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इसलिए दूसरी छोर पर सचिन रविंद्र बस सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक देने का काम कर रहे थे। इसके बाद 7वें ओवर में गायकवाड़ ने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ये उनकी फास्टेस्ट IPL 50 है। ऐसा लग रहा था गायकवाड़ आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर 8वें ओवर में युवा स्पिनर विघ्नेश पुथुर ने उनका विकेट झटक लिया। गायकवाड़ बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद चौथे नंबर पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे। गायकवाड़ के आउट होने के बाद CSK की रन गति थोड़ी कम हो गई। अब मुंबई के पास मैच में वापसी करने का अच्छा मौका था। दबाव कम करने के लिए शिवम दुबे ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर में विघ्नेश पुथुर को एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे कैच आउट हो गए। दुबे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और 95 के स्कोर पर CSK का तीसरा विकेट गिरा। मुंबई धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी, लेकिन मैच जीतने के लिए उन्हें बड़ी कसी हुई गेंदबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि CSK को जीत के लिए अब सिर्फ 50 रनों की जरूरत थी। मुंबई के युवा स्पिनर विघ्नेश पुथुर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने 12वें ओवर में दीपक हुडा का भी विकेट झटक लिया। हुडा 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैम करन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर सके। विल जैक्स ने सैम करन 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर CSK को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। सैम करन 9 गेंदों में 4 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हुए। 116 के स्कोर पर CSK की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था, क्योंकि अब CSK को आखिरी 24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। CSK के लिए अच्छी बात यह थी कि ओपनर सचिन रविंद्र अभी तक क्रीज पर टिके हुए थे। वो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक छोर संभाले हुए थे। वही फिर उनका साथ देने आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने 17वें ओवर में बोल्ट को एक चौका जड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। अब 3 ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 18वां ओवर में सचिन रविंद्र ने विघ्नेश पुथुर को छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, साथ ही मैच को मुंबई से दूर कर दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी रविंद्र ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। अब CSK को जीत के लिए आखिरी 62 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर अगले ओवर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसके बाद MS धोनी बल्लेबाजी करने आए। आखिरी ओवर तक मैच गया और आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, लेकिन फिर पहली ही गेंद पर सचिन ने छक्का जड़कर मैच को खत्म कर दिया। इस तरह CSK ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। सचिन रविंद्र ने 45 गेंदों में 65 रनों की मैच जिताऊ नाबाद पारी खेली, जो शुरू से अंत तक खड़े रहे, जिस वजह से CSK ये मैच जीत सकी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से CSK की इस जीत का हीरो कौन है और मुंबई की हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।